मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका दूसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत अब्दी सलामत में बाहम फराहम करता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। वो कलमा जो इशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ियों की चोटी पर अस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के घर की तरफ चढ़े और वो अपनी राहें हमें सिखाएगा। तो हम उसके रास्तों में चलेंगे, क्योंकि सयून से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंसियाल करेगा, तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फेंकेंगे और अपनी नेज़ों को दरांतियां बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची न उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मशक न करेंगे। ऐ यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 121, उसकी पहली आयत से चौथी, 8वीं से 9वीं आयत। जमायती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से है। जमायती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम खुदावंद के घर चले। जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो तेरे कदम को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज होंकेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना होंकेगा और ना सोएगा। जमायती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अबद तक हिफाजत करेगा। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की तरह तेरे लिए भलाई तलब करूंगा। जमायती जवाब, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम खुदावंद के घर चलें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8 बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। बथेरे मशरिक और मगरब से आएंगे ताकि आसमान की बादशाही में अपनी जगह लें। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा,
اے خداوند میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔